ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं तन मन से वंदन जनमन गण की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का। यह अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन रोली, माँ के आंचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली। यह अपनी बंधी हुई अंजुरी, ये अपने गंधित शब्द सुमन, यह पूजन अपनी संस्कृति का, यह अर्चन अपनी भाषा का, यह अर्चन अपनी भाषा का। भारत अनेक बोलियों और भाषाओं का देश है, लेकिन भारतीय स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज तक हिंदी पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा रही है। राजभाषा के तौर पर हिंदी की विशेष पहचान रही है। इस तरह हिंदी हिंदुस्तान की पहचान भी रही है और गौरव भी। हिंदी भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म दर्शन और अध्यात्म को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली भाषा है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है हिंदी के प्रति विश्व समुदाय में अनुराग पैदा करना, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना और हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करना। इसी उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी सन 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी सन 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और विदेश मंत्रालय ने पहली बार इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं और अनेक आयोजन करते हैं। हम जानते ही हैं कि 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। इसी दिन की स्मृति में 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन दुनिया के विभिन्न देशों में हिंदी के प्रचार के पीछे अप्रवासी भारतीयों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनमें अपनी मातृभूमि, संस्कृति, विचार और सामाजिक पारिवारिक मूल्यों से जुड़ने की एक बेचैनी सदा ही रही है। और विदेशी धरती पर भारतीय जीवन मूल्यों की परिपूर्ति भाषाई स्तर पर अगर कोई भाषा कर सकती थी तो वो हिंदी ही थी। विदेश गए भारतीयों ने हिंदी भाषा और साहित्य को भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में अपनाया और अप्रवासी भारतीयों के संपर्क में जो विदेशी आए वो भारतीय संस्कृति से, भारतीय जीवन मूल्यों, रीति रिवाज, पारिवारिक जुड़ाव और वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणाओं से बहुत प्रभावित हुए। यूं हिंदी की गरिमामयी वैश्विक यात्रा आगे बढ़ती रही। भारती जय विजय करे, 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 भारती जय विजय करे। कनकशस्य कमलधरे, कनकशस्य कमलधरे, कनकशस्य कमलधरे, भारती जय विजय करे। दल शतदल गर्जितो निसागर जल, होता शुचि चरण युगल सब कर बहु अर्थ धरे। लंकापति दल शतदल गर्जितो निसागर जल, होता शुचि चरण युगल सब कर बहु अर्थ धरे। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, भारती जय विजय
में खचित सुमन गंगा ज्योतिर्जय कण कमल धार हार गले तरुण लता वसन अंचल में खचित सुमन गंगा ज्योतिर्जय कण कमल धार हार गले भारती जय विजय करे भारती जय विजय करे भारती जय विजय करे भारती जय विजय करे शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार मनिक दिशाए उदार शतमुख शतयव मुखरे मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार मनिक दिशाए उदार शतमुख शतयव मुखरे भारती जय विजय करे भारती जय विजय करे भारती जय विजय करे भारती जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे कनक शस्य कमल धरे कनक शस्य कमल धरे भारती जय विजय करे 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 राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर वो विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। और इसी विश्वास पर आगे बढ़ते हुए आज हिंदी का दावा साहित्यिक परिधि से बाहर निकलकर व्यापक क्षेत्र में प्रवेश करने का है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित होने का है। आज हिंदी भारत के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, जापान, यमन, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो, रूस और कनाडा जैसे अनेक देशों में बोली और समझी जा रही है। धीरे धीरे विदेशी मानस में वो अपनी समझ बनाने का प्रयास कर रही है। आज चीन के लगभग 11 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। श्री रामचरितमानस का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है। हिंदी चीनी मुहावरों का कोश तैयार हुआ है और अनेक विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों पर कार्य किया है। वहाँ भक्त कवि सूरदास जी पर शोध कार्य हुआ है। महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के मर्मज्ञ विद्वान वहाँ रचनाशील हैं और हिंदी में कहानियां भी लिख रहे हैं। उधर जापान में हिंदी के पठन पाठन के साथ ही टोक्यो विश्वविद्यालय में एमफिल और पीएचडी की सुविधा भी उपलब्ध है। यूरोपीय देशों में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, लंदन और यॉर्क विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा और साहित्य में अध्ययन और अनुसंधान का कार्य चल रहा है। इसी तरह रूस में मॉस्को विश्वविद्यालय, लेनिनग्राद विश्वविद्यालय, रूसी मानविकी विश्वविद्यालय, सेंट पीटर्सबर्ग और ताशकंद विश्वविद्यालय जैसे अनेक संस्थान हैं जहां छात्र हिंदी पढ़ते हैं। फिनलैंड में भी अनेक वर्षों से हिंदी पढ़ाई जा रही है। मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान का फिनिश भाषा में अनुवाद हुआ है और उधर नॉर्वे में तो ओस्लो विश्वविद्यालय में हिंदी का एक संपूर्ण विभाग ही है। इस तरह हिंदी भाषा की यात्रा अनेक देशों में जारी है। हिंदी के रचनाकारों की पहुंच विभिन्न देशों तक है और अनेक विदेशी भाषाओं के परिप्रेक्ष्य में हिंदी शब्दकोश तैयार हुए हैं। हिंदी प्रेम और हिंदी के प्रचार प्रसार की बात फादर कामिल बुल्के की चर्चा के बिना अधूरी है। हालांकि उन्होंने भारत में रहकर काम किया, लेकिन उनके आभा मंडल ने अनेक विदेशियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान फादर कामिल बुल्के को राम नाम की ऐसी लगन लगी कि राम कथा की उत्पत्ति पर उन्होंने अत्यंत प्रामाणिक शोध किया। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन
चरण सुखदाई। जिहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जिहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसि परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की, प्रभु निज मुख करत बड़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जिहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, परसि परम पद पाई। भज मन
राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की, प्रभु निज मुख करत बड़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। आधुनिक युग में फिल्में मनोरंजन का अत्यंत प्रभावी साधन हैं। हमारी फिल्मों ने भी हिंदी को देश दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी भाषा की क्षमता को कई तरह से आंका जा सकता है। हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली 5 भाषाओं में शामिल है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल कुछ नए शब्दों को शामिल करती है। सन 2017 में इसमें लगभग 70 भारतीय शब्दों को शामिल किया गया, जिनमें 33 से अधिक हिंदी शब्द थे। भेलपुरी, ढाबा, बदमाश, चुप, चमचा, चटनी, गुरु, महाराजा, ठग, बदमाश जैसे कई शब्द अब इसमें शामिल हैं। सूचना क्रांति के कारण भी हिंदी को अत्यधिक विस्तार मिला है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से हिंदी ने विश्व से अंतरंगता स्थापित की है। हिंदी बोलने वालों की संख्या, हिंदी साहित्य का प्रकाशन और विस्तार, हिंदी की बढ़ती शब्द संपदा, हिंदी का लचीला भाषिक स्वरूप हिंदी की बहुत बड़ी शक्ति है। हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। हिंदी भाषा का ये विज्ञान उसे विशेष बना देता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सोल। इसीलिए भाषा के महत्व पर इतनी चर्चा होती है और उसके प्रचार प्रसार के इतने प्रयास होते हैं। भारत में लगभग 50 साल बाद हिंदी का नया साहित्य ज्ञान कोश तैयार हुआ है। सन 2014 से 2017 के बीच तैयार हुए इस ज्ञान कोश में साहित्य और इससे अलग विभिन्न विषयों पर 275 लेखकों के 2600 से भी अधिक लेख शामिल हैं। दरअसल कोई भी भाषा संदर्भ के अनुसार विकसित होती है। उसका प्रयोग क्षेत्र जितना अधिक विस्तृत होता है, वो उतनी ही सबल होती जाती है। किसी भी भाषा के जीवित रहने की पहली शर्त है कि वो लोगों की जिह्वा पर यात्रा करे। जब तक भाषा बोली जाएगी, वो जीवित रहेगी और समृद्ध भी होती रहेगी। इसीलिए हिंदी लिखना, हिंदी पढ़ना और हिंदी बोलना आवश्यक है। और याद रखने की बात यह है कि जब भाषा के प्रयोग को समाज में सम्मान मिलता है तो उसकी स्वीकृति बढ़ती जाती है। कोई भी भाषा विश्व भाषा कहलाने की अधिकारिणी तब होती है जब उसके बोलने वालों की संख्या व्यापक हो, उसमें वैश्विक भाव संवेदन की अभिव्यक्ति हो, वो ज्ञान विज्ञान के विभिन्न आयामों को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो, जिसका साहित्य भौगोलिक सीमाओं को पार कर दुनिया के लोगों के हृदय में भाव सेतु का निर्माण कर उनसे जुड़ सके, और जिसका शब्दकोश अन्य भाषाओं के शब्दों को भी बाहें फैलाकर अपना सके। हिंदी के पास ये सारी विशेषताएं हैं। आवश्यकता है हिंदी भाषा को लेकर गर्व से भरने की और बेहिचक उसके प्रयोग की। जय हिंद, जय हिंदी। मानस भवन में आर्जन जिसकी उतारे आरती।
वतन